नमस्कार जी, गुड इवनिंग। क्या हाल है आप सबके, कैसे हो आप लोग सभी? चलिए जी, बिल्कुल हम अब एकदम अच्छे हो गए हैं। आप लोगों की दुआएं साथ रही तो बहुत जल्दी बुखार को पछाड़ दिया और आपके सामने है। एक बार बताएं सब कुछ ठीक है, वॉइस वीडियो सब कुछ ओके है जी। सभी का स्वागत है। आज हम चैप्टर शुरू करेंगे हमारा टाइम, स्पीड एंड डिस्टेंस, समय और दूरी, जिस पे ग्रहण लगा हुआ था। और आज फाइनली इस चैप्टर को हम शुरू करेंगे। बिल्कुल जी, चलिए बढ़िया बढ़िया बढ़िया, एकदम अच्छे हैं, अब बढ़िया है। हाँ, अचानक 2 दिन पहले एकदम से ठंड लगने लगी, बुखार आ गया, तो कहीं ना कहीं ऐसा लगा कि शायद अब तो लंबे गए, लेकिन 2 दिन में आराम लग गया। आप लोगों ने दुआएं इतनी भयंकर करी हैं कि जगह लाओ तुम तो, है ना। तो आज आपके सामने है। ओके, और बाकी ध्यान रखिए, वायरल और सारी चीजें तो चली रही हैं। अच्छा, धन्यवाद धन्यवाद। तो आइए शुरू करेंगे। आज हम, शनिवार जनरली क्लास होती नहीं है और आज हम ऑफलाइन क्लासेस भी नहीं ले पाए, ऑनलाइन भी कुछ कुछ क्लासेस हुई हैं, लेकिन आपकी आज क्लास रख रहे हैं क्योंकि एक ऐसा टाइम है जिस पे हम ले सकते हैं। तो समय दूरी को हम शुरू करेंगे। अपनी क्लास के नोट्स आपको मिल ही जाएंगे क्लास के एंड होते ही। टेलीग्राम चैनल द विनर्स इंस्टीट्यूट से क्लास के नोट्स आप डाउनलोड कर लेना। देखो, आपको आज के क्वेश्चंस करवाने के पहले कुछ कुछ चीजें मैं बताता हूं। इसको अभी आप थोड़ी देर के लिए साइड रहने दो, इसको इतना दबा देते हैं ताकि आपका ध्यान क्वेश्चन की तरफ ना जाए और यहां पर आप ध्यान दें। कुछ चीजें बताता हूं। देखो, सबसे पहले तो आपको एक बेसिक फॉर्मूला पता होगा। कौन सा वाला फॉर्मूला? चाल बराबर दूरी बटे समय, है ना। आपको ये वाला तो पता ही है, चाल बराबर दूरी बटे समय। और आप में से अगर कोई भी ऐसा बच्चा है जो इस चैप्टर में एकदम ही शून्य है, तो इसी चैनल की प्लेलिस्ट में टाइम एंड डिस्टेंस चैप्टर ऑलरेडी अवेलेबल है। आप एकदम जीरो, एकदम बेसिक लेवल से उस चैप्टर को मजे से पढ़ सकते हो। जरूर पढ़ लेना, है ना। स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम, मेरे ख्याल से ये सभी बच्चों को पता होगा। इसमें कोई दिक्कत परेशानी किसी को भी नहीं होनी चाहिए, ये सब लोग जानते होंगे, है ना। इसके बाद अगर मैं नेक्स्ट बात करूं तो यहां पे एक बहुत ही महत्वपूर्ण कंसेप्ट है जिसका नाम है सापेक्ष चाल, या जिसे कहा जाए रिलेटिव स्पीड, है ना। देखो, कंसेप्ट बहुत सारे हैं, कुछ बेसिक चीजें मैं आपको शुरुआत में बता रहा हूं, बाकी चीजें फिर जैसे जैसे हमारा चैप्टर आगे बढ़ेगा, जैसे जैसे अपने क्वेश्चंस आएंगे, वैसे मैं आपको सारी चीजें बता दूंगा, ठीक है। तो सुनिए, रिलेटिव स्पीड या सापेक्ष चाल किस बला का नाम है? जब दो चीजें एक साथ चलें, जब दो चीजें एक साथ चले, है ना। हो सकता है कि उनकी दिशाएं विपरीत हो सकता है उनकी दिशाएं कैसी हो, समान हो, एक साथ जा सकती हैं, एक दूसरे के विपरीत आ सकती है। तो ध्यान रखना कि जब भी समान दिशा वाला प्रश्न आएगा, जब भी सेम डायरेक्शन वाला प्रश्न आएगा, तो सेम डायरेक्शन में स्पीड हमेशा घटाई जाती है ना। दो चीजों की समान दिशा में चाल हमेशा घटती है। आप सोचिए, एक 30 की रफ्तार से भाग रहा है और एक 40 की रफ्तार से भाग रहा है। 1 घंटे में दोनों में कितना अंतर आएगा? 10 किलोमीटर का, है ना। एक 30 से भाग रहा है, एक 40 से भाग रहा है, तो 1 घंटे में कितना अंतर आएगा? 10 का ही तो आएगा ना। अगले घंटे कितने का आएगा? 20 का आएगा। तो उनके बीच अंतर लेंगे अगर वो समान दिशा में जाएंगे। लेकिन यही चीज आपसे विपरीत दिशा में बोल दी जाए, अगर यही चीज ऑपोजिट डायरेक्शन में बोली जाए, तो चाल का आप क्या करते हो? योग लेते हो। चाल हमेशा क्या होती है? जुड़ती है। S1 प्लस S2 होता है। क्यों? सोचिए, एक व्यक्ति जो है, एक इधर से निकला, एक इधर से निकला, एक की चाल 30 है, एक की चाल 40 है। फिलहाल वो यहां थे। 1 घंटे बाद उनके बीच की दूरी कितनी बचेगी या कितनी दूरी कम हो जाएगी? तो एक यहां पहुंच गया, एक यहां पहुंच गया, एक ने 30 तय कर लिया, एक ने 40 तय कर लिया, मतलब अब उनके बीच की दूरी 70 किलोमीटर कम हो चुकी है।
तो अगर दोनों एक दूसरे की तरफ चलेंगे तो ज्यादा जल्दी मिलेंगे, क्योंकि दोनों एक दूसरे के करीब जा रहे हैं, जल्दी जल्दी पहुंच जाएंगे। तो विपरीत दिशा में चाल हमेशा क्या होगी, जुड़ेगी, और समान दिशा में चाल हमेशा घटेगी, ये याद रखना। और अगर आप अच्छे से कॉपी पेन लेकर बैठे हुए हो तो इसको लिख लेना। अगर ये याद नहीं है तो, और याद है तो कोई दिक्कत नहीं है, अभी जब क्वेश्चंस करेंगे तो आपको सब समझ में आ जाएगा। ठीक है, ओके है, क्लियर है यहां तक? चलो अच्छा, एक छोटी सी बात और बताता हूं मैं कि सापेक्ष चाल की आपको जरूरत कब कब पड़ती है। जब भी आपसे कहा जाएगा कि दो ट्रेन एक दूसरे से कितने समय बाद मिलेगी, चोर पुलिस वाले जो क्वेश्चंस आएंगे कि चोर जो है कितने बजे पकड़ में आ जाएगा, दोनों ट्रेनों का मिलना कब होगा, दोनों व्यक्तियों का मिलना कब होगा, दोनों एक दूसरे को कब पार कर जाएंगे, जब भी ऐसे सवाल आते हैं तो आप बस एक छोटा सा मेरा जो फंडा है, ट्रिक है, वो याद रखना। जिनकी भी बात करें उनके बीच का अंतर देख लेना, उनके बीच का डिफरेंस ले लेना, और उनकी रिलेटिव स्पीड निकाल लेना, उनकी सापेक्ष चाल निकाल लेना। जितने सवालों के मैंने नाम लिए ना, कितने समय बाद मिलेंगे, कितना समय लगेगा, कब पार करेंगे, कब एक दूसरे को पकड़ लेंगे, जब भी ऐसे सवाल आते हैं दोनों चीजों के बीच की दूरी निकालें और उसमें हमेशा उनकी सापेक्ष चाल का भाग दें। आपसे जिस प्रकार का भी समय पूछा गया है उसका आंसर आप हमेशा बहुत अच्छे तरीके से दे देंगे। क्लियर है ना? तो मैंने आपको भी कुछ ज्यादा नहीं बताया, केवल एक ही चीज बताई। पहली चीज आपको मैंने बताई कि चाल बराबर दूरी बटे समय, स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम, जो सबको पता है, कुछ नया नहीं है इसमें। और दूसरी बात मैंने आपको क्या बताई, रिलेटिव स्पीड। जब दो चीजें एक साथ चलेंगी, समान दिशा में जाएं या विपरीत दिशा में जाएं, तो उनकी चाल को हम जोड़ेंगे या घटाएंगे, वो उनकी डायरेक्शन, उनकी दिशा पर निर्भर करता है ना? इतना आप समझ गए होंगे यहां पे सभी को? बिल्कुल क्लियर। अरे वीडियो कट नहीं हो रही है, हमने वीडियो को जानबूझ के काटा है ना? आप उसको टेंशन मत लो, अभी पूरा दिखा देंगे, वो जानबूझ के हमने आधा दिया है। ओके, तो समान दिशा में चाल घटेगी, विपरीत दिशा में चाल जुड़ेगी, एक ये ध्यान रख लेना। अच्छा, एक छोटी सी बात और सभी को वैसे तो पता होगी कि जब भी चाल किलोमीटर प्रति घंटे में देते हैं और अगर 5/18 से गुणा करते हैं तो वो मीटर पर सेकंड में बदल जाता है, और जब भी मीटर पर सेकंड होता है और उसको 18/5 से गुणा करोगे तो किलोमीटर प्रति घंटे में बदल जाता है। जिन जिन को पता था ये, वो जल्दी से थम्स अप करके बता देना कि सर ये तो बच्चों वाली बात है, ये तो हमें बचपन से पता है। ठीक है, हाँ जी, ओके, डन है, ये आपको पता है। और ये 5/18 कहां से आता है? जब मैंने ये बेसिक पढ़ाया है चैप्टर, आप उसमें देखना, बहुत आसान चीज है। 1 किलोमीटर को अगर मीटर में बदलोगे तो 1000, 1 घंटे को सेकंड में बदलोगे तो 3600 सेकंड, 1000/3600, 5/18। बहुत आसान है, सिंपल है, सबको इसके बारे में पता होगा। बिल्कुल, एकदम तबाही मचा दी आपने कमेंट्स में। तो अब आपको और ज्यादा इंतजार नहीं कराते हैं, कटे हुए क्वेश्चन को आपके सामने लेकर आते हैं। ये रहा आपका पहला सवाल, और आज के सवाल बड़े ही मतलब बोलना चाहिए कतई जहर हैं, पूरा धुआं निकाल देंगे आपके। बस आप अंत तक बने रहना, बहुत सारी नई चीजें आप सीख कर आज जाओगे, है ना? शानदार सवाल है और हर सवाल आपको सोचने पर मजबूर कर देगा। 2-3 सवाल में ही आप समझ जाओगे कि आज की जो क्लास है वो पिछले 2-3 दिनों की पूरी कसर निकाल देगी। नहीं बुखार ला दिया तो बोल देना तुम आज, ठीक है? हाँ, जो लेट आए हैं वो वीडियो को पीछे करके देख लें, और अगर नहीं भी देखोगे तो अभी हम जब पढ़ाएंगे तो वापस से वो चीजें दोबारा रिपीट कर देंगे। कुछ अभी खास बताया नहीं है, मजा तो अभी क्वेश्चन के साथ ही आएगा। हाँ जी, थैंक यू, थैंक यू। ओके, चलिए, भरपूर आशीर्वाद है आप सभी को। अब जरा मन इधर लगा लो। देखो, विवेक ने 7 घंटे में 50 किलोमीटर की दूरी तय करी। उसने कुल दूरी को पैदल 5 किलोमीटर प्रति घंटे गति से, 8 से साइकिल से तय किया। कितनी दूरी तय करी? इसको करने के 3 तरीके हैं।
पहला तरीका एक्स है जो मैं नहीं बताऊंगा, कोई मतलब नहीं है। दूसरा तरीका ऑप्शन है जिससे डेफिनेटली आप कर सकते हो, और तीसरा तरीका मिश्रण है, मिक्सचर एलिगेशन है ना। जो बच्चे नए हैं उन्हें मैं बता दूं कि ये जो अपनी सोने पर सुहागा सीरीज चल रही है, इसमें परसेंटेज, रेशो, प्रॉफिट एंड लॉस, एवरेज, एज, मिक्सचर एलिगेशन में पढ़ा चुका हूं। और इस चैनल पे आपको सीआई, एसआई, टाइम एंड वर्क, ट्रेन और परसेंटेज, रेशो, इतने सारे चैप्टर्स पढ़ा दिए हैं कि आप भरपूर खजाना है, ऑलरेडी अवेलेबल है, उसे आप जरूर देख लें। प्लेलिस्ट में सब कुछ सिस्टमेटिक मिल जाएगा। अगर आपने मुझसे थोड़ा भी ईमानदारी से पढ़ा है तो इस क्वेश्चन को आप देखकर बोल दोगे कि सर मिक्सचर एलिगेशन लगा लेते हैं अपन तो यहां पे, है ना। तो मुझे बताओ कि अगर वो पैदल जाएगा, वॉक करते हुए जाएगा तो स्पीड 5 रहेगी, और अगर बाइसिकल से जाएगा, मतलब साइकिल से जाएगा लिख देते हैं, तो उसकी स्पीड कितनी रहेगी? 8 रहेगी। और अगर हम बीच में लिखना चाहें कि ओवरऑल एवरेज स्पीड क्या रहेगी, तो क्या बीच में 50/7 लिख दूं? भाई एक चीज इस तरफ, दूसरी चीज उस तरफ, और बीच में हम हमेशा ओवरऑल वैल्यू रखते हैं। यहां 7 आया है तो इधर भी 7 का मल्टीप्लाई, इधर भी 7 का मल्टीप्लाई, और इधर भी 7 का मल्टीप्लाई। ऐसा कर दें तो किसी सज्जन को बुरा तो नहीं लगेगा। इतना तो आपको पता ही है कि ऐसा हम क्यों करते हैं। 7 से आपका 7 कैंसिल हो जाएगा, तो ये कितना बन जाएगा? ये आपका बन जाएगा 35। ये कितना बन जाएगा? ये आपका बन जाएगा 56। और यहां बीच में क्या बचेगा? तो बीच में बचेगा 50। इन दोनों का आप डिफरेंस लेंगे तो 15 आएगा, इन दोनों का डिफरेंस लेंगे तो आपका 6 आएगा। क्या ये और कैंसिल हो सकता है? जरूर हो सकता है। 3 से 2 बार और 3 से 5 बार। तो ये मुझे पता चल गया उनके टाइम का रेशो। और रियल में उनको कितने घंटे लगते हैं? रियल में उनको 7 घंटे लगते हैं, और हमारे पास रेशो भी 7 घंटे ही आ रहा है। 5 और 2 7, 1 की वैल्यू 1। मतलब वास्तव में पैदल वो कितने घंटे तक चला है? पैदल वो 2 घंटे तक चला है, यही लिख दूं, पैदल वो 2 घंटे तक चला है, और साइकिल से वो 5 घंटे तक चला है। तो आपसे बोला है उसने कितनी दूरी पैदल तय करी, तो 5 की स्पीड से अगर वो 2 घंटे तक चला, मतलब उसने पैदल 10 किलोमीटर की दूरी तय करी होगी। 10 इसका बिल्कुल सही आंसर है। बताइए। हाँ, मैं फिर से समझा रहा हूं, बिल्कुल चिंता मत करो। जो नए बच्चे हैं वो मिश्रण वाला चैप्टर जरूर पढ़ लेना, मिक्सचर एलिगेशन जरूर पढ़ लेना। भाई पैदल गया 5 से, साइकिल से गया 8 से, और बीच में रखते हैं हम कुल मिलाकर उसकी औसत चाल क्या रही। तो टोटल 50 किलोमीटर अगर उसने 7 घंटे में तय करे, तो इससे मुझे औसत चाल मिल जाएगी, जो कि कट नहीं रहा है। अब मुझे 7 को हटाना है, तो 7 का गुणा सब में करना पड़ेगा। यहां गुणा कर दिया तो 35 आ गया, यहां गुणा कर दिया तो 56 आ गया, यहां कैंसिल होके 50 ही बचा। इनका अंतर 15, इनका अंतर 6, आगे अनुपात 2 और 5 का। 7 घंटे हैं, अनुपात का टोटल भी 7 है, 1 बराबर 1 है। तो 2 घंटे वो पैदल चला है और 5 घंटे साइकिल से चला है। 5 की स्पीड से 2 घंटे तक चलने का मतलब है कि ये महाराज पैदल कितने चले हैं? 10 किलोमीटर। और 8 की स्पीड से 5 घंटे तक चलने का मतलब है कि ये साइकिल से कितने चले हैं? 40 किलोमीटर। 40 और 10 50 किलोमीटर प्रूव हो रहा है। मतलब सब कुछ यहां पे सही है। अदरवाइज ऑप्शन से ट्राई कर लो। पैदल 5 किलोमीटर गया है तो 5 से कटने वाले आंसर पहले ट्राई कर लो, पहले बी ट्राई कर लो, फिर सी ट्राई कर लो, इनसे ही आंसर आपका आ जाएगा, है ना। भाई आप सोचोगे कि 5 से 10 किलोमीटर जाने का मतलब 2 घंटे, तो 7 में से 2 घंटे गए तो बचे कितने? 5 घंटे, और 8 × 5 40 होता है, तो ये आपका 5 सेकंड में कर जाएगा। ठीक है, हाँ 10 इसका करेक्ट आंसर होगा। ऑप्शन से कर लो, दोनों मेथड हमने आपको बता दी। ये लीजिए आप। ठीक है, आज मैं आपको बोल रहा हूं कि आपको कितना ही आता हो,
है ना। लेकिन आज हर प्रश्न आपको कुछ ऐसा सिखाएगा कि आपका भी दिल जो है धक धक ज्यादा तेजी से करने लगेगा। आप बोलोगे अच्छा ऐसा भी होता है क्या, है ना। आज के सारे प्रश्न आप अंत तक देखना, आपका दिल एकदम गार्डन गार्डन कर दूंगा आज मैं। ठीक है जी भाई, भरपूर आशीर्वाद है जो बच्चे अब आ रहे हैं। ठीक है, अब पढ़ो। अच्छा जी, चलिए बढ़िया बढ़िया, पढ़ने में ध्यान लगाओ, बस ज्यादा कमेंट मत करा करो। कोई किसी को नहीं पढ़ी है, तुम कितने ही कमेंट को रगड़ते रहो, काम के कमेंट लिखोगे तो कोई भी जवाब देगा, नहीं तो तुम कितनी ही बकवास करते रहो तुम्हें कोई भाव नहीं देगा, है ना। ये चीज जितनी जल्दी सीख जाओ उतना अच्छा है। ठीक है, चलो। ए और बी एक दूसरे से 144 किलोमीटर पर हैं, है ना। ए और बी, तो आप ऐसे समझ लो कि ए यहां पर है और बी भाई साहब यहां पर है, और दोनों में 144 किलोमीटर का डिफरेंस है। दो कार ए और बी से एक साथ चलती हैं। अगर वो एक दूसरे से 144, दो कार स्थान ए और बी से एक साथ चलती हैं। अगर समान दिशा में चले, अगर ए से भी कार जाती है और बी से भी कार जाती है, तो 12 घंटे बाद उनकी मुलाकात होती है। और अगर एक दूसरे की तरफ चलें, है ना, ए से चलें, तो 9/8 घंटे के बाद उनकी मुलाकात होती है। तेज चलने वाली कार की स्पीड क्या है? बहुत बढ़िया सवाल है। कुछ लोगों ने आंसर देना शुरू कर दिया, कुछ तुक्का मारना शुरू कर चुके हैं। चलो देखते हैं, कुछ लोग तो देखते हैं कौन सा अच्छा दिख रहा है। 70 मुझे बढ़िया सुंदर लग रहा है, ये आंसर होना चाहिए। अपने घर का राज समझते हैं ना, जो अच्छा लग रहा है वही आंसर। चलो देखते हैं, हो सकता है भाई आपका अच्छा लगना भी सही निकल जाए। तो देखिए, मुझे बताइए कि समान दिशा में, आज की क्लास में ही मैंने शुरू किया था आपसे, समान दिशा का मतलब होता है S1 माइनस S2। तो समान दिशा में अगर जाओगे तो 144 किलोमीटर जाने में 12 घंटे लगे, मतलब दोनों की चाल का अंतर कितना है? दोनों की चाल का अंतर 12 है। ये वो इनडायरेक्टली आपको बताना चाह रहे थे। और अगर विपरीत दिशा में जाओगे तो विपरीत दिशा में दोनों जुड़ते हैं, और 144 किलोमीटर जाने में 9/8 घंटे लगे। ध्यान से सुनना, 9 से 144 को कैंसिल करोगे तो 1 बार और 6 बार, है ना। और ये 8 पलट के ऊपर चला जाएगा क्या? 8 पलट के ऊपर चला जाएगा, तो 9 से 1 बार और 6 बार और 128। तो मुझे यह पता चल गया कि अगर 144 को 9/8 से भाग दोगे तो 128 आएगा। और इस 128 का मतलब पता है क्या है? ये दोनों की चाल का योग है, सम ऑफ स्पीड ऑफ बोथ। ठीक है, फिर से मैं समझा रहा हूं, समझना आप बात को। भाई डिस्टेंस तो सेम है, अगर 12 घंटे लग रहे हैं समान दिशा में, समान दिशा का मतलब होता है S1 माइनस S2, दोनों की चाल का अंतर 12 है। और विपरीत दिशा का मतलब होता है S1 प्लस S2, दोनों की चाल का योग 128 है। इसके आगे लॉजिक से कर लो या मेथड से कर लो। कैसे मेथड से करोगे? S1 प्लस S2 की वैल्यू 128 है और S1 माइनस S2 की वैल्यू 12 है, तो ये आपका कैंसिल हो जाएगा। ये बनेगा आपका 2 बार S1 और ये दोनों भी जुड़ेंगे। 128 में अगर आप 12 जोड़ोगे तो कितना आ जाएगा? 128 में 12 जोड़ दोगे तो ये आ जाएगा आपका कितना? 140। तो आप कहोगे सर S1 कितना है? S1 हमारा 70 है। तो भाई 70 आंसर देने वाले बिल्कुल सही थे। ठीक है, अगर 70 आंसर है तो जिस कार की स्पीड फास्ट है वो 70 है। अब आप 70 को इसमें से घटा दो। अगर मैं आपसे बोलूं कि दूसरी कार की गति बताओ, तो या तो 70 में से 12 घटा दो, क्योंकि उनके बीच का अंतर 12 है। और जब फास्ट
कार अगर 70 की है तो स्लो वाली 12 कम होगी, तो 70 में से 12 कम कर दोगे तो 58 आ जाएगा। या फिर दोनों का योग 128 है, 128 में से 70 घटा दोगे तब भी 58 आ जाएगा। तो एक की स्पीड 70 है, एक की स्पीड 58 है। ये आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर है। ठीक है, इसका एक और तरीका हम यही कर सकते थे अगर इतना लिखे बिना करें। भाई आप खुद सोचो, S2 कैंसिल होगा, दोनों को जोड़ के 2S1 2 से डिवाइड कर देंगे, तो आप डायरेक्ट 70 भी दे सकते थे, पर ये मन ही मन में करने की आदत बनानी है। अगर एग्जाम में आप हो तो इतना लिखकर टाइम खराब कभी नहीं करते, है ना। पर क्योंकि मैं समझा रहा हूं तो मुझे आपको एक एक चीज लिखकर बतानी पड़ेगी, लेकिन आपको इतना नहीं करना है, यह ध्यान रखना। हां जी, ओके है। एक बार फिर से समझा देता हूं। देखो, अगर दोनों कारें समान दिशा में जाएंगी तो 12 घंटे में मुलाकात हो जाएगी। मतलब उनकी चालक अंतर कितना है? दूरी में हम समय का भाग देंगे तो सापेक्ष चाल मिलेगी, तो दोनों में अंतर 12 का है। विपरीत दिशा में जाएंगे तो 9/8 घंटे बाद मुलाकात हो जाएगी। मतलब दोनों की चाल का योग कितना है? 128 है। यह हल करना मैं दोबारा बताने की कोई इच्छा नहीं रख रहा हूं, आपको इतना हल करना आता ही होगा। S2 कैंसिल हो जाएगा, 2S1, एक की वैल्यू 70, एक की वैल्यू 70 तो दूसरे की वैल्यू क्या? वो आ जाएगी। ठीक है, ओके है, क्लियर है? जल्दी से मुझे बता दो कि सर ओके डन है यहां तक। ठीक है, चलो दूसरी विधि बताओ तुम, है ना। 2-4 साल बाद आना, फिर तुम्हें बताएंगे दूसरी विधि। तुम पेपर दो पहले कोई सा। हाँ, इसको पढ़िए भाई, बहुत अच्छा सवाल है ये भी। हाँ जी, धन्यवाद धन्यवाद। हाँ, जिन्होंने सेशन को लाइक नहीं करा है जल्दी से लाइक ठोक दो, और बाकी अपने दोस्तों यारों को भी बता दो कि आज से शुरू हो गई है क्लास। हालांकि शनिवार है, शनिवार को पढ़ने लिखने वाले कई बच्चे नहीं होते हैं। ओके, हाँ देखो, आप में से बहुत सारे बच्चे सिर्फ क्या पूछते हैं, सर इंग्लिश फाउंडेशन का बता दो, पटवारी का बता दो, एसआई का बता दो, आपके मैथ्स कोर्स का बता दो। तो मैं मंगलवार, है ना, मंगलवार आने वाला, मंगलवार रात 8 बजे, है ना, जो अपनी विनर्स की चैनल है उस पे सिर्फ यही जानकारी देने के लिए मैं आ रहा हूं, है ना। तो आप मंगलवार रात 8 बजे विनर्स की यूट्यूब चैनल पे आ जाना। आपको जो जानकारी चाहिए, उस दिन सिर्फ बातचीत ही करेंगे, तो ये सेशन उसी के लिए रखा है ना। दिवाली पे आपको पता ही है ऑफर आ रहा है, सारे कोर्सेस पर बहुत कम फीस में हम दे रहे हैं। मेरा मैथ्स का कोर्स आ रहा है, तो वो सारी इंफॉर्मेशन आपको मंगलवार रात 8 बजे विनर्स पर, विनर्स की यूट्यूब चैनल पे मिल जाएगी। हाँ जी, क्या बात है, आंसर्स आना शुरू हो गए हैं, वेरी गुड। मैथ्स फाउंडेशन एकदम 0 लेवल से रहेगा भाई, एकदम बेसिक से। सर आपकी तबीयत ठीक हो गई क्या? ऐसा लग तो रहा है शायद, तुम बताओ देखकर क्या लग रहा है। देखो, एक बच्चा 4 की स्पीड से, देखो एक बात समझो, मुझे बताओ कि डिस्टेंस, दूरी का फॉर्मूला क्या होता है? स्पीड इंटू टाइम। चाल गुणा समय बराबर होता है दूरी। तो अगर वो 4 की स्पीड से 1.25 आवर्स तक चलेगा तो उससे उसकी दूरी आ जाएगी। लेकिन मैं बोल रहा हूं कि मत निकालो, दूरी मत निकालो, इससे दूरी आ जाएगी ना, रहने दो। अगर इसी दूरी को, है ना, किस चाल से चले जबकि समय पहले से 25% कम कर दे, मतलब पहले का समय जो है इसको 25% कम कर दें। हम जानते हैं हर चीज 100% होती है, 25% कम करने का मतलब होता है 75%, और 75% को पढ़ने लिखने वाले बच्चे क्या लिखते हैं? 3/4।
तो मुझे इसका 75% निकालना है। तो क्या मैं 3/4 रख दूं? चल जाएगा क्या इतना सभी को? है ना? फिर से सुनो क्या बोला मैंने। 4 की स्पीड से 1.25 आवर्स में जितनी दूरी तय होगी, यही दूरी किस चाल से चलें कि पहले का 25% कम समय लगे। तो 25% कम समय लगे मतलब पहले का 75% समय लगे, और 75% का मतलब क्या होता है? 3/4। ये बच्चे बच्चे को पता है। अब एक छोटी सी बात बताओ, इसको हल करने से हमें क्या पता चलेगा कि बाद में उसकी चाल कितनी हो जाती है ना जी? तो 1.25 से 1.25 गया, 4 और 4 हो गया आपका 16, और ये 3 आ गया नीचे, और ये और ज्यादा हल हो नहीं सकता। लेकिन ये आंसर नहीं है, ये क्या है? ये बाद वाली चाल है ना? अच्छा, 16/3 को ही हम क्या लिख सकते हैं? इसको 5/1/3 भी लिख सकते हैं। अब आखिरी बात ध्यान से सुन लेना, पहले उसकी स्पीड 4 थी, बाद में उसकी स्पीड 5/1/3 हो गई, मतलब उसकी स्पीड 1/1/3 बढ़ गई। किस पे बढ़ गई? 4 पर, मल्टीप्लाई बाय 100, है ना? पहले स्पीड 4 थी, बाद में स्पीड 5/1/3 हो गई, तो 1/1/3 स्पीड बढ़ गई। अच्छा, 1/1/3 को 3 एकम 3 और 1 4, क्या इसको हम 4/3 लिख सकते हैं? है ना? क्या इसको हम 4/3 लिख सकते हैं? तो आप बोलोगे सर बिल्कुल लिख सकते हैं। अच्छा, ये 3 नीचे होगा तो 4 से 4 कैंसिल हो जाएगा, तो ये बचेगा आपका जिसको नहीं समझ में आ रहा हूं मैं लिख देता हूं, ये हो जाएगा आपका 4/3, नीचे आ जाएगा 4 मल्टीप्लाई बाय 100। तो अब मैं इसको क्या लिखूंगा? 4/3 गुणा 4 गुणा 100, 4 से 4 कैंसिल, और 100 के बटे में कभी भी 3 आया मतलब 33 1/3% उसकी स्पीड क्या होगी? बढ़ जाएगी। डी वाला आपका क्वेश्चन का आंसर है। बताओ भाई, समझ में आया? और जिसको जो बात समझ में ना आए वो ये लिख दो कि सर ये समझ नहीं आया या ये वाली स्टेप समझ नहीं आई, वो आपको दोबारा बता देंगे। ठीक है? ओके है, क्लियर है? चलो देखो लास्ट में क्या हुआ बिल्कुल बता देते हैं। आपसे यह कहा गया है कि उसने अपनी स्पीड को कितना बढ़ाया। पहले उसकी स्पीड 4 थी और बाद में स्पीड ये हो गई, तो 4 से स्पीड 5/1/3 हो गई, मतलब उसको अपनी स्पीड 1/1/3 बढ़ानी पड़ेगी। किस पे? 4 पे। 1/1/3 को हम 4/3 लिख सकते हैं, और नीचे जो 4 है वो है गुणा 100। 4 से 4 कट गया, 3 नीचे है, और नीचे 3 होने का मतलब हमेशा क्या होता है? 33 1/3%। ये आपका आंसर होगा। ठीक है? 1/1/3 कहां से आया? अरे प्रभु, 5/1/3 में से 4 माइनस करते आता है क्या? 5/1/3 में से 4 घटाओगे तो कितना आएगा? 1/1/3 आएगा। कभी भी बोला जाए ना, इसलिए बोलते हैं कि रोज पढ़ा करो। तुम लोग ना एकदम बीच में से कूद जाते हो, चैप्टर का नाम देखते हो, चैप्टर की शुरुआत देखते हो कि आज नया चैप्टर चालू हो रहा है, पढ़ लेते हैं। कोई भी क्लास किसी भी टीचर से अगर पढ़ना है तो हमेशा रेगुलर रहो, तो ही कुछ सीखोगे, नहीं तो सिर्फ भटकाओ हाथ में आना है, कोई मतलब नहीं है, टाइम पास चल रहा है बस, है ना भाई? आपको अनुपात पढ़ाया, प्रतिशत पढ़ाया, कितनी सारी चीजें पढ़ाई है। अब आपको ये थोड़ी कोई सिखाएगा कि ये कैसे आएगा, ये तो अब आपको रेगुलर रह के सीखना पड़ेगा। ठीक है? रेगुलर रहो और किसी को भी फॉलो करो। आप, मैं नहीं बोल रहा हूं कि आप मेरी क्लासेस, जहां अच्छा लगे, जिससे समझ में आए, रेगुलर किसी को फॉलो करो, तब आप कुछ सीखोगे। टाइम पास करने से, किसी भी चैप्टर की शुरू की पहली क्लास पढ़ने से कुछ नहीं मिलेगा,
है ना। आनंद जरूर आता है, सुख जरूर मिलता है क्षणिक, लेकिन सीखोगे कुछ नहीं, परीक्षा में कुछ नहीं बनना है तुमसे, सिर्फ टाइम वेस्ट। ओके, हाँ जी, ठीक है। जो पहली बार आए हैं वो रेगुलर रहे, सब बनेगा आपसे, लेकिन आपको रेगुलर तो रहना पड़ेगा ना, आप भी कम कहां पढ़ते हो। देखो, अनु और पूर्वी 500 मीटर लंबाई के एक वृत्ताकार ट्रैक पर दौड़ रहे हैं, है ना। अनु की गति 40 है, पूर्वी की गति 30 है। एक ही बिंदु से एक ही समय में एक ही दिशा में दौड़ना शुरू करते हैं, तो पहली बार वे दोनों कब मिलेंगे। तो आप ये बताओ कि वृत्ताकार ट्रैक है, इस प्रकार का एक ट्रैक है, चलो सुंदर सा बना लेते हैं डायग्राम, ओरिजिनल ले लेते हैं, ये लो, ठीक है। वृत्ताकार ट्रैक है जिसकी लंबाई 500 है, मतलब यहां से यहां तक कितना है, 500 मीटर है ना। और दो लड़कियां हैं, एक अनु है और एक पूर्वी है, एक अनु है और एक पूर्वी है ना। और एक ही बिंदु से एक ही समय पे दौड़ना शुरू करेंगी, तो दोनों एक साथ दौड़ेंगी, मतलब दोनों की दिशा कैसी है, समान दिशा है। तो समान दिशा में मुझे बताइए कि क्या चाल जो है घट जाती है, S1 माइनस S2 हो जाता है। तो आप बताओ कि 500 मीटर की डिस्टेंस उन्हें तय करनी है और दोनों की चाल में अंतर कितना है, 30 और 40 में कितने का अंतर है जी, 30 और 40 में 10 का अंतर है। तो दोनों की मुलाकात कितनी देर बाद होगी, दोनों की मुलाकात 50 मीटर के बाद होगी, ये आपका आंसर है। ये फायदा होता है कंसेप्ट समझने का, कंसेप्ट को पकड़ने का। वेरी गुड, सही जा रहे हो बिल्कुल तुम, अब समझे बात को इतना। ये पूरा जो घेरा है ये 500 मीटर का है, एक की रफ्तार 40 है, एक की रफ्तार, इसकी रफ्तार मान लो अनु की रफ्तार कितनी है, 40 है, और जो उसकी एक और दोस्त है पूर्वी, उसकी रफ्तार 30 है। अगर दोनों दौड़ना शुरू करेंगे, क्योंकि समान दिशा है, समान दिशा में चाल हमेशा घटती है, S1 माइनस S2, उनके 10-10 मीटर का गैप आएगा हर सेकंड में। तो 500 मीटर में 10-10 सेकंड का गैप, मतलब 50 मीटर के बाद उनकी मुलाकात हो जाएगी। ठीक है, अच्छा सॉरी, अरे यार सॉरी, मैं यूनिट्स पे ध्यान नहीं दे पाया। 50 सेकंड, 500 मीटर और 10 मीटर प्रति सेकंड, मीटर से मीटर कैंसिल होगा तो आपका आंसर सेकंड में आएगा। मीटर मेरे शब्द निकल रहे हैं, लेकिन आप भावनाओं को समझ जाया करो। ठीक है, चलिए बहुत बढ़िया। देखो ये अपना, अगर आप एकदम जीरो से फुल हीरो बनना चाहते हो मैथ्स में, तो एकदम फ्रेश नया बैच आ रहा है, और पूरा मैथ्स, पूरे मैथ्स के 33 टॉपिक्स मात्र 699 में, जिसकी फीस एक्चुअल में 5000 है। अगर आप इसमें ले लेते हो तो ठीक, नहीं तो बाकी समय में ये कोर्स आपको 2000 से कम में नहीं मिलेगा विनर्स की ऐप पर। तो सिर्फ 2 दिन का एक स्पेशल ऑफर है, 29 और 30 का। पूरा मैथ्स, एक एक चैप्टर, अरिथमेटिक, एडवांस, जितने चैप्टर्स आते हैं वो सब दिखा दूंगा मैं। तो लाइव बैचेस, उसकी लाइव क्लासेस, नोट्स, प्रैक्टिस टेस्ट, कोई भी एग्जाम की आप तैयारी कर रहे हो, ये आपको मिलेगा विनर्स की ऐप पर। तो 2 दिन का हम एक सुपर डिस्काउंट दे रहे हैं 699 में, 1 साल की वैलिडिटी के साथ। इतने चैप्टर्स हम विनर्स की ऐप पर जीरो लेवल से, जो एकदम जीरो है और एक बार में मैथ्स का अपना इस जन्म के लिए टेंशन खत्म करना चाहते हैं, है ना, कोशिश करेंगे आने वाले 1-2 जन्म तक भी फायदा मिले, लेकिन इसका तो पक्का है ना। तो ये सारे चैप्टर्स आपको पढ़ने को मिलेंगे। और विनर्स का एक महा धमाकेदार दिवाली ऑफर आ रहा है, जिसपे अगर आपको और भी कोर्सेज लेना है तो बहुत ही शानदार और नॉमिनल शुल्क में आप ले सकते हैं, है ना। विनर्स की ऐप प्ले स्टोर से डाउनलोड कर लेना। चलो इस पे आ जाओ। ठीक है, हीरो मतलब परीक्षा के हीरो, है ना, बॉलीवुड के हीरो नहीं बनाएंगे हम तुम्हें।
499 कर दो। ठीक है अंशु, उसके लिए आप एक साल रुक जाओ, 499 कर देंगे। ठीक है, मतलब इसकी तो कोई वैल्यू ही नहीं है कि कितने में मिल रहा है। आप तो सर हमारा बजट का कर दो, तुम्हारा बस नहीं चले नहीं, तुम बोलो सर 100 रुपए में दे दो आपको देना हो तो, है ना। इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है कि क्या कंटेंट मिल रहा है, क्या पढ़ाएंगे, दूसरों से कितना अच्छा मिल रहा है, उसकी कोई कदर नहीं है ना। 499 में दे दो। धनिया, तुम लोग धनिया मिर्ची समझ के कोर्स खरीदते हो क्या? पढ़ाई लिखाई को धनिया समझते हो क्या? है ना, धनिया तो उठा ही लाते हैं वैसे ही सब्जी वाले की दुकान से। चलो भाई अच्छी बात है, लगे रहो। ये भी बड़ा सुंदर सवाल है। अभी मैंने आपको एक सवाल कराया था, वो थोड़ा इजी था, ये थोड़ा सा ट्रिकी है, मजा आएगा लेकिन इसमें। कोर्स कितने टाइम का रहेगा? कोर्स मान के चलिए 6 से 8 महीने, 6 महीने कम से कम, 8 महीने अधिकतम। ठीक है जी, धन्यवाद धन्यवाद। ओके, फ्री में करवा दो, बिल्कुल। धनिया भी अब तो महंगी, सही बात है। देखो, दो व्यक्ति 450 किलोमीटर के सीधे रास्ते के विपरीत छोर से चलना शुरू करते हैं। दोनों सिरों के बीच में 10 घंटे तक आते जाते हैं। पहले व्यक्ति की गति 25 मीटर पर सेकेंड है और दूसरे की गति 35 मीटर पर सेकेंड है। कितनी बार उन्होंने एक दूसरे को पार किया होगा? कमाल का प्रश्न है भाई, कमाल का प्रश्न है। ठीक है, ठीक है, तुक्का मारना शुरू। 4 बार, है ना, 4 सबसे बड़ी संख्या दिख रही है तो वही आंसर होगा, ऐसा। हाँ जी, एकदम अच्छे हैं, आपके सामने ही हैं जैसे हैं। अच्छा, पहली बार लाइव है, चलो भाई अच्छा है, स्वागत है। देखो, आप एक छोटा सा काम करो, 10 घंटे बोला है, या तो घंटे को सेकंड में बदलो तो बहुत मुश्किल है। और अगर हम यहां पे एक छोटा सा काम करें, आप ऐसा करो, 25 मीटर पर सेकंड है ना, 25 मीटर पर सेकंड है, इसको आप किलोमीटर पर आवर में बदलो तो जरा। और इसी प्रकार 35 मीटर पर सेकंड है, इसको भी किलोमीटर पर आवर में बदलो तो ये आपका बनेगा 90 किलोमीटर पर आवर, 90 किलोमीटर प्रति घंटे। और ये आपका बनेगा 126 किलोमीटर प्रति घंटे। और ये दोनों क्या कर रहे हैं? दोनों 10 घंटे तक चले जा रहे हैं। तो ये जो पहला वाला इंसान है 90 की स्पीड से 10 घंटे तक चलेगा, मतलब ये 900 किलोमीटर की दूरी तय कर लेगा, है ना। और जो दूसरा इंसान है वो 126 की स्पीड से अगर 10 घंटे तक चलेगा तो 1260 किलोमीटर की दूरी तय कर लेगा। बोलो, इतनी बात समझ में आई या नहीं आई? अरे इतना तो कर लोगे। ठीक है, क्या बोला मैंने? देखो, हमारे पास ये 10 घंटे तक में था, है ना। 450 किलोमीटर के सीधे रास्ते के विपरीत छोर से चलना शुरू करते हैं। भाई, एक यहां खड़ा है, एक यहां खड़ा है, एक इधर जाएगा, एक इधर आएगा, और ये काम इनका चलता रहेगा। दोनों सिरों के बीच में 10 घंटे तक आते जाते, मतलब दोनों 10 घंटे तक जो है एक दूसरे को क्या करते रहते हैं? पार करते रहते हैं। तो दोनों कितनी देर में जो है, अच्छा यहां पे ठीक है, ये हो गया। ये आपको किलोमीटर में दिया ही था, ये घंटे में दिया था, बस आपने इनको किलोमीटर पर आवर में कन्वर्ट कर लिया। अब मुझे बताओ कि 450 किलोमीटर का रास्ता है, ध्यान से सुनना। ये जो पहला व्यक्ति है इसको मैं नाम दे देता हूं एक्स, और जो दूसरा व्यक्ति है इसको नाम दे देता हूं मैं वाई। आप मुझे बताओ
कि 900 किलोमीटर जाने में ये कितने चक्कर लगाएगा, तो ये जाएगा 450 और आएगा 450, मतलब कितने चक्कर हुए, 2 चक्कर हुए। दूसरा जो व्यक्ति है 1260, तो जाएगा 450, ठीक है, और ये आएगा 450, इतने में 900 हो जाएंगे। और जब तक तो ये व्यक्ति तो आ ही गया होगा, ये तो अपने घर ही आ गया होगा, और इसका तीसरा चक्कर भी पूरा नहीं हो पाएगा, है ना, क्योंकि 3 चक्कर पूरे होने का मतलब है 450 को 3 बार लेना, और अगर 450 को 3 बार लेंगे तो वो 1350 किलोमीटर रहेगा। तो आप सोचो कि जब ये साथ में जाएंगे और जब ये जा रहे होंगे तो एक बार इनकी मुलाकात तब हो गई होगी, जब ये वापस आ रहे होंगे तो एक बार मुलाकात इनकी तब हो गई होगी, और जब ये वापस मुड़ के इधर जाएगा तब तक वो व्यक्ति तो पहुंच ही गया होगा। तो कुल मिला के इनकी मुलाकात कितनी बार हो पाएगी, 2 बार हो पाएगी। बताओ समझ में आया? आप तो ऐसे समझ लो कि 450 का भाग 900 में कितनी बार जाता है, 2 बार। 450 का भाग 1260 में कितनी बार जाता है, 2 कुछ बार। तो 2 बार ही उनका मिलना हो पाएगा, क्योंकि जब वो तीसरा राउंड लगाएगा तब तक वो इंसान तो अपने घर में बैठा हुआ होगा। तो कुल मिला के उनकी मुलाकात कितनी बार होगी, 2 बार ही होगी। अब बोलो, समझे? आया मजा? फिर से समझाते हैं। देखो, ये मैं आपको क्लास की शुरुआत में ही बता चुका था कि 5/18 और 18/5 क्या होता है, और मैं फिर बोल रहा हूं, जिनको ये नहीं पता आप इसी चैनल की प्लेलिस्ट में जाओ, टाइम एंड डिस्टेंस मैंने बहुत अच्छे से पढ़ाया है, इसको एक्सप्लेन करा है कि ये कहां से आता है। मीटर पर सेकंड को जब भी 18/5 से गुणा करोगे तो किलोमीटर प्रति घंटे में चाल हमारी बदल जाती है, ये बदलने का सूत्र है। इसी प्रकार 35 को गुणा किया तो ये आया। 10-10 घंटे तक दोनों चले तो 900 और 1260 चलेंगे। 900 मतलब ये 2 चक्कर लगा के वापिस आ जाएगा, तो 2 बार से ज्यादा मुलाकात कैसे होगी, आप खुद सोचिए। अच्छा, चलो बढ़िया है राज, दोपहर वाला बैच ऑफलाइन विनर्स। अच्छा, चलो समझ गए, है ना। और ये भाई के 3 राउंड हो ही नहीं पाएंगे, और लगा भी लेगा तो भी फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि एक तो अपने घर ही बैठ गया है। चलिए, उम्मीद है आनंद आया होगा आपको इस सवाल में। बढ़िया, राम राम जी। आप तो ये बताओ कि आज आपको सवाल में आनंद आ रहा है कि नहीं आ रहा है, बाकी सब छोड़ो। ठीक है। एक मोटर 70 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से चलना शुरू करती है और इसकी गति हर 2 घंटे में 10 किलोमीटर प्रति घंटे बढ़ जाती है। कितने घंटे में 345 किलोमीटर की दूरी तय करेगी? अब बोलिए क्या आएगा आंसर। अच्छा, देखो कुछ नहीं है, स्पीड 70 है और हर 2 घंटे में स्पीड 10 किलोमीटर प्रति घंटे बढ़ जाती है। कितने घंटे में 345 किलोमीटर हो जाएगी? तो सुनिएगा बात, इसको आप मैनुअल और नॉर्मल तरीके से करो, बिल्कुल टेंशन मत लो। देखो, पहले घंटे में कितनी दूरी तय होगी? 70, और दूसरे घंटे में भी कितनी दूरी तय होगी? 70। तीसरे घंटे में देखो 2 घंटे बाद स्पीड 10 हो जाती है, 10 बढ़ जाती है, तो तीसरे घंटे में स्पीड 80 हो जाएगी और चौथे घंटे में भी स्पीड 80 हो जाएगी। तो आप अभी सिर्फ ये देखो, देखो अपने सारे ऑप्शन 4 ही हैं,
मतलब अब 4 से ज्यादा समय नहीं लगना है। मुझे बताओ कि इन 4 घंटों में इसने कितनी दूरी तय कर ली। तो ये हो गया 160 और 140 मतलब 300। तो 300 किलोमीटर की दूरी तय की जा चुकी है। इतना समझ गए? 300 किलोमीटर तय हो गया है। हमें 345 किलोमीटर तय करना है, उसमें से 300 तय किया जा चुका है, तो बचा कितना है? 45। अब मुझे बस एक बात बता दो आप, इसको मैं थोड़ी देर के लिए हटा रहा हूं। अगर मैं पूछूंगा कि 5वें घंटे में क्या होगा, तो अब 2 घंटे बाद उसकी स्पीड बढ़ती है, तो अगली स्पीड उसकी क्या होनी चाहिए? 90, और 90 किलोमीटर प्रति घंटे होता है ना। ध्यान से समझना मैं क्या बोल रहा हूं आपको। देखो, 4 घंटे में 300 किलोमीटर की दूरी तय की जा चुकी है, और जैसे ही 5वां घंटा मतलब 4 घंटे पूरे होंगे और 4 घंटे के ऊपर जब हम जाएंगे तो स्पीड कितनी आ जाएगी? 90 आ जाएगी। बोलो हाँ या ना। मतलब अब 1 घंटे में कितनी दूरी तय होगी? 90 होगी। जबकि हमें चलना कितना है? मात्र 45। अरे 345 में से 300 चल गए हो तो कितना चलना बचा है? 45, 45। तो अब ये 45 किलोमीटर हमें चलना है, जबकि हमारी चाल कितनी है? 90 है। तो 45 चलना है, चाल 90 है, तो इसका मतलब हमें सिर्फ आधा घंटा और लगेगा। तो 4 घंटे पहले लग चुके, आधा घंटा और लगेगा, तो आपके 4.5 घंटे लग जाएंगे। बोलो हां या ना, जल्दी से मुझे बता दो। ठीक है, बहुत सिंपल है। 4 घंटे में 300 किलोमीटर हम चल चुके हैं और अब मात्र 45 किलोमीटर चलना है। तो स्पीड 90 है, 45 चलना है, तो आधा घंटा लगेगा। तो 4 घंटे वो, आधा घंटा इधर, 4.5 घंटे अपने को टोटल लगेंगे दूरी तय करने में। डन है? चलिए, बहुत बढ़िया। धुआं निकल गया, अच्छी बात है, धुआं तो निकलना चाहिए। ये लो, इसको तो अभी तुम होल्ड पे करो, इसको मैं कल बताऊंगा क्योंकि इसके लायक अभी समय नहीं है। अगर हो इच्छा तो इसको कर लेना, और नहीं तो कल की क्लास में मैं इसको बताऊंगा। अभी इसको रोक लो, इसको कर लेते हैं, ठीक है? नहीं तो इतना धुआं निकलेगा कि घर वाले भी बोलेंगे आज ये क्या पढ़ रहा है। उसको अभी छोड़ देते हैं, कल करवा दूंगा पक्का। नोट्स अभी आप डाउनलोड कर लेना अपनी टेलीग्राम चैनल से ना। ठीक है, अनीता 20 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से कॉलेज जाती है और 4 मिनट लेट हो जाती है। अगली बार 25 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से जाती है तो 2 मिनट पहले पहुंच जाती है ना। तो उसकी स्कूल से दूरी क्या है? इसको करने के क्या क्या तरीके हैं? एक तरीका इसको करने का है x, एक तरीका है इसको करने का रेशो वाला, और एक और तरीका है जो एक बहुत ही सिंपल ट्रिक है, हम उसको एक ट्रिक बोल सकते हैं। तो आप बताओ कि इनमें से कौन से तरीके से बताऊं, या आप बोलोगे कि सर आपका फेवरेट जो है वो बता दो तो मैं वो बता दूं, है ना। बहुत तरीके हैं इसको करने के। एक्स से हो जाएगा, रेशो से हो जाएगा, ट्रिक से हो जाएगा। जो मेरा फेवरेट है वो ये वाला है इसमें, है ना। ट्रिक से ये क्वेश्चन जल्दी सॉल्व होता है, बाकी आप जिससे बोलोगे उससे बता दूंगा मैं। अच्छा, अच्छी बात है। 10 आंसर दिया है मतलब तुमने ट्रिक पढ़ी है इसकी, है ना, तुमको पता है तभी तुम आंसर दे रहे हो। देखो ट्रिक इसकी ये है कि जो भी आपके पास चाल है उनकी चाल का अंतर लो और यहां समय का अंतर लो। ये समय जो है टाइम है,
इसका भी हम क्या लेते हैं, अंतर लेते हैं, और इससे आपको डिस्टेंस पता चल जाती है। बहुत ही सिंपल तरीका है, मैं आपको बताता हूं, है ना। इसको समझ लो। अगर ये अच्छा ना लगे तो फिर आप दूसरा तरीका बोल देना, मैं उससे बता दूंगा, लेकिन सबसे अच्छा तरीका ये है। देखो, एक चाल है 20, एक चाल है 25, दोनों का अंतर है 5। पहले वो 4 मिनट लेट हो रही है और बाद में 2 मिनट जल्दी पहुंच रही है। अब एक बार लेट है, एक बार जल्दी है, ये जुड़ेगा। आप बोलोगे सर यहां आपने अंतर लिखा और आप तो इन दोनों को जोड़ रहे हो, जबकि अंतर लेना चाहिए था। ये क्यों जुड़ेगा वो भी मैं बता रहा हूं। तो आप तो फिलहाल इनको जोड़ दो, कितना आएगा 6। अब 6 मिनट है, घंटे में बदलने के लिए 60 का भाग दो और इतना हल करो, सीधा आंसर आएगा आपका। 6 से कैंसिल होगा ये 10 बार, 0 से 0 गया, 5 से 5 गया, 5 का दुगना हो गया। तो आपका सीधा आंसर बहुत ही कम मेहनत में क्या आ गया कि दूरी कितनी है, 10 किलोमीटर है। ठीक है, अब मेरी बात सुनो। अब कई लोगों को कंफ्यूजन ये होगा कि सर 4 मिनट लेट और 2 मिनट जल्दी को आपने जोड़ा क्यों, है ना, जबकि अंतर लेना चाहिए था। तो मैं आपको बता दूं कि मैंने दोनों का अंतर ही लिया है। 4 मिनट लेट में से 2 मिनट जल्दी घटाओगे तो आंसर 6 मिनट ही आएगा। मैंने अंतर ही लिया है। अब मैं आपको प्रैक्टिकल बताता हूं। अपनी क्लास का टाइम है मान लो 8:30 बजे, मान क्या लो, होती है 8:30 बजे, है ना। मैं 4 मिनट लेट हो गया। 4 मिनट लेट हो गया मतलब मैं कितने बजे आया, मैं 8:34 पे आया। जबकि आप 2 मिनट पहले ही आ गए। तो आप कब आ गए, आप आ गए 8:28 पे। आप 2 मिनट पहले आ गए, मैं 4 मिनट लेट आया। तो बताओ हम दोनों में कितने का अंतर हुआ। तो आप बोलोगे सर हम 6 मिनट तक आपका वेट करते रहे। क्या करा आपने, एक 4 मिनट लेट है और एक 2 मिनट जल्दी है, उनके बीच का अंतर कितना आएगा, 6 मिनट आएगा। तो ऐसे मत देखो कि 4 में से 2 गया 2, एक लेट है और एक जल्दी है, तो उनके बीच का अंतर क्या आएगा, उनके बीच का अंतर जुड़ेगा। 4 मिनट लेट 2 मिनट जल्दी जुड़ के क्या बनेगा, 6 मिनट बनेगा। ठीक है, और अगर यह भी याद ना रहे तो इतना याद रखो कि जब भी लेट और जल्दी हो, है ना, जब भी लेट और जल्दी हो, अर्ली हो तो जुड़ता है, लेट लेट और अर्ली अर्ली हमेशा घटता है। दोनों लेट होते तो घटता, दोनों जल्दी होते तो घटता, एक लेट एक जल्दी है तो वो आपका जुड़ेगा। ठीक है, क्लियर यहां तक सारी बातें, सभी सज्जनों को, सभी देवी देवताओं को, सभी महाराज और महारानियों को। हाँ, कॉन्सेप्ट बता देते हैं, बिल्कुल कॉन्सेप्ट बता देते हैं भाई। देखो, माना दूरी 1 से, ठीक है, पहले वो जाती है 20 की चाल से, बाद में जाती है 25 की चाल से, तब भी 6 मिनट तो लिखना ही पड़ेगा तुम्हें। इससे कर लो, आंसर एकदम सेम आना है। अगर x से करना है तो ऐसे करोगे, माना दूरी 1 से, पहले 20 की चाल से, बाद में 25 की चाल से, पहले 4 मिनट लेट, बाद में 2 मिनट जल्दी, अंतर 6 मिनट का ही आएगा। अगर x से करना है तो आप ऐसे कर लो, इसको लिख लो। फिर आप बोलोगे सर और बताओ, रेशो से बता देते हैं। स्पीड का रेशो पहले 20 था और बाद में 25 था, तो अनुपात क्या बनेगा, 4:5। तो समय का अनुपात क्या बनता है, 5 और 4, कितने का अंतर है, 1 का। रियल में अंतर कितने का है, 6 मिनट का। 6 का 5 में गुणा करो तो उसको 30 मिनट लगेंगे। ठीक है, 6 का 5 में गुणा करो तो 30 मिनट, और 6 का 4 में गुणा करो तो 24 मिनट। यह बात समझ में आई, है ना। इसका मतलब क्या है कि अगर 20 की स्पीड से जाएगी तो आधा घंटा लगेगा, तो 20 की स्पीड से आधे घंटे में कितनी दूरी तय होगी, 10 तय होगी।
है ना। ये आ गया रेशो से, चाल का अनुपात 4 और 5, तो समय का अनुपात 5 और 4, समय में अंतर 1 का, रियल में 6 मिनट का, 6 गुणा 5 30। आंसर इससे भी आ जाएगा, पर अब मैं 24 मिनट हल करके बताऊंगा तो तुम्हारा फिर दिमाग खराब हो जाएगा, इसलिए आधे घंटे से कर लो। 1 घंटे की स्पीड 20 है, तो आधे घंटे में कितना, 10 किलोमीटर आपका आंसर आएगा। और अगर आप इन सब में अच्छे से देखोगे तो इन सब में सबसे बढ़िया तरीका जो है वो आपके सामने है। क्या करना है, एक चाल है 20, एक चाल है 25, अंतर है 5 का, x इंटू वाई, एक्स माइनस वाई। लेट और जल्दी जब भी आए जुड़ेगा तो 4 और 2 बन जाएंगे आपके 6। अगर ये घंटे में होता तो कोई समस्या नहीं थी, पर मिनट में है तो 60 से भाग दिया, काटा पीटी करके मैं बता चुका हूं, सीधा आंसर आता है इससे, सीधा, कोई मगजमारी नहीं है, कोई टेंशन नहीं है। ठीक है, हाँ ओके चलो, तो आज के लिए मुझे लगता है इतना डोज पर्याप्त है ना। इसकी आपको पीडीएफ जस्ट अपने टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगी, आपको पता ही है, क्लास के तुरंत बाद में शेयर कर देता हूं। टेलीग्राम पे जाना, द विनर्स इंस्टीट्यूट ज्वाइन कर लेना, और अभी के अभी आपको ये पीडीएफ पूरी मिल जाएगी, होमवर्क का क्वेश्चन भी मिल जाएगा, है ना। और मैं आपको बता ही चुका हूं कि अगर आप मुझसे पूरा मैथ्स पढ़ना चाहते हो तो लाइव बैच भी अवेलेबल है, रिकॉर्डेड बैच भी अवेलेबल है। जो लाइव पढ़ोगे वो रिकॉर्डेड भी मिलेगा, और रिकॉर्डेड में सिर्फ रिकॉर्डेड मिलेगा, दोनों की फीस सेम रहेगी। और ये ऑफर आपका 29 और 30 को आ रहा है ना। तो 29 और 30 को, इसके बाद आने वाले 6-8 महीने ये ऑफर कभी नहीं मिलेगा, ये ध्यान रखना। और बाकी टाइम पे अगर आप ये कोर्स लोगे तो इसकी फीस 2000 से कम आपको नहीं मिलनी है ना। तो फाउंडेशन बैच है, पूरे 33 टॉपिक, बेसिक से फुल एडवांस तक, शानदार लेवल तक आपको पढ़ाऊंगा मैं। और टाइप वाइज आपको पता होगा कि सबसे खास बात है टाइप वाइज पढ़ाने की। तो टाइप वाइज मैं आपको पढ़ाऊंगा 0 से, इसमें नोट्स आपको मिलेंगे, प्रैक्टिस मटेरियल, पीडीएफ, टेस्ट, सब कुछ मिलेगा आपको, हर एग्जाम के लिए ये काम का है। और ये सारे चैप्टर्स हैं जो आपको इसमें मैं पढ़ाऊंगा। तो विनर्स की ऐप डाउनलोड करके रख लो। और अगर आपको एसएससी, बैंकिंग, रेलवे, पीएससी, स्पोकन, कोई भी बैच, एसआई, कांस्टेबल, पटवारी, संविदा का बैच लेना है तो अच्छा एक डिस्काउंट चाहिए। विनर्स की ऐप पर 3 दिन का महा धमाकेदार ऑफर आ रहा है, उसमें आप कोई भी बैच अपनी मर्जी का ले सकते हो, किसी भी अपने परिचित को दिलवा सकते हो। इसकी पूरी डिटेल के लिए मंगलवार रात 8 बजे में डिटेल में पूरा एक वीडियो लाइव आऊंगा, मैं बताऊंगा कितनी फीस रहेगी, क्या सुविधाएं। तो आप उस दिन विनर्स की चैनल पे मंगलवार रात 9 बजे, रात 8 बजे पधार जाइएगा, है ना। एक इंग्लिश का फाउंडेशन बैच आ रहा है जो 26 तारीख से मंगलवार से स्टार्ट हो रहा है, ओनली 399 में संजना मैम का, है ना। बाकी अपनी बुक अवेलेबल है फ्लिपकार्ट, अमेजोन पे, एमपी पुलिस कांस्टेबल की प्रैक्टिस बुक। और बस ये सभी कोर्सेज अवेलेबल हैं विनर्स ऐप पर। फेसबुक, इंस्टा पे फॉलो नहीं करा है तो आदित्य पटेल विनर्स के नाम से मिलूंगा मैं। और ये अपनी सारी चैनल है, सबको सब्सक्राइब करके रख लो, है ना। और जाते जाते लाइक करो और कमेंट करके मुझे जरूर बताना आज का आपको सेशन कैसा लगा, आज की क्लास कैसी लगी। कमेंट का इंतजार मैं करूंगा, कमेंट करके आप जरूर बताना, ठीक है। चलो तो विदा लेते हैं। कल तो संडे है, परसों मंडे वापस से रात 8:30 बजे हमारी मुलाकात होगी, और इससे भी धांसू और एकदम धमाकेदार प्रश्नों के साथ वापसी करेंगे, और फिर कुछ नया और अच्छा सीखेंगे नेक्स्ट क्लास में। तो तब तक ध्यान रखिए, खुश रहिए, मुस्कुराते रहिए, मेहनत करते रहिए, और रेगुलरिटी के साथ क्लास अटेंड करिए। ओके, टेक केयर, बाय बाय।